यस, आप लोगों ने सबने बीओपी के बारे में तो सुना होगा कि व्हाट इज बीओपी, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? करण बताना, व्हाट इज बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। करण पोसवाल, व्हाट इज बीओपी? Karan Poswal, what is BOP, balance of payment? Yes. What is balance of payment? संदीप बताना बेटा। मैम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बैलेंस का डिफरेंस होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और अंशु चौधरी, अंशु बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? यस अंशु बताओ। अंशु, जितेंद्र, जितेंद्र, Jitendra, unmute yourself. Tell me what is BOP, balance of payment. Pratham, tell me what is BOP payment. Yes. बताओ। May I? Yeah, sure, Divya. When transactions take place from one country to another country, and when one country exports any item to another country, and there will be a balance of payment, that is credit. Yes, good. So balance of payment means कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि like हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है the same production is happening in another country. Yes, सुनिधि शर्मा बताओ। Yes, सुनिधि। यस मैम। बताओ बेटा, हैंड रेस कर रहे थे हम। मैम वो गलती से हो गया था। ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारी कंट्री में कुछ चीजों का प्रोडक्शन होता है एंड वी आर गिविंग दीज थिंग्स टू अदर कंट्री एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ some products which are producing in other countries and we are taking from other countries. Means balance of payment का मतलब होता है कि जो भी हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं and whatever we are exporting, keeping all these transactions and maintaining the record of all these transactions, and it is always कि balance of payment हमारा अच्छा कब होगा? When will be our balance of payment will be in a fine situation? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इम्पोर्ट से। हाँ, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, because if we are doing export then other currencies coming to our country and maybe the country from which we are getting the currency has higher value than our currency, so we will get more money for a particular product and the economy will boost up very rapidly. So it always suggested the balance of payment हमेशा क्या, number of exports should be greater than the number of imports. So what stands for balance of payment? Visible item which include all type of physical goods exported and imported. इसके अंदर किस किस चीज को हम एक क्रेडिट डेबिट करते हैं? Visible item that can be seen, that you can touch, right? जो भी खाने के प्रोडक्ट्स हैं आपके, कोई भी क्लोथ है या कुछ भी है, जितने भी विजिबल आइटम्स हैं, फिजिकल गुड्स दैट यू कैन टच, ठीक है, वो सारे जितने भी एक्सपोर्ट हुए हैं या इंपोर्ट हुए हैं। सेकंड, इनविजिबल आइटम्स जिनको आप नहीं दे सकते, और बेसिकली आर सर्विसेज, ठीक है, जो हमारे सर्विसेज है।
ठीक है, जो हम जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो सर्विसेज उनके अंदर हमने कितना एक्सपोर्ट करा है और इंपोर्ट करा है। कैसी सर्विसेज में कैसे मेडिकल सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, हमारा यहाँ का कोई डॉक्टर बाहर किसी दूसरी कंट्री में गया है किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, उसके बाद जब कोई यहाँ से दूसरी कंट्री में कमाने के लिए जाता है तो हम टैक्सेशन तो उससे भी होता है ना पे, ठीक है, बाहर की कोई सी फैसिलिटी को अगर हम यहाँ पे बुला रहे हैं तो वी हैव टू पे मच, क्योंकि उसके जो रेट्स होंगे वो उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होगा, तो हमारे पास से पैसा ज्यादा जाएगा, ठीक है। और बट अगर हमारी कम करेंसी वाला बंदा कोई बाहर जाता है और वो वहां से कमा के लाता है तो इट विल मेक अबेंडेंस इन अवर कंट्री, ठीक है। तो कोई भी जो भी हमारी सर्विसेज हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। थर्ड है कैपिटल ट्रांसफर्स विच आर कंसर्न विद कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर मतलब मनी का ट्रांसफर करना, पैसा इन्वेस्ट करना किसी चीज के अंदर, कितना बाहर के लोग हमारे यहाँ पे कर रहे हैं और हम कितना ज्यादा कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है, balance of payment according to the Kindleberger, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transaction between the resident of the reporting country and the residents of the foreign country during a given period of time. It means कि जितना भी transaction हुआ है, किस कैसे आप अगर आपको balance of payment की definition आती है तो कैसे लिखोगे? सुनिधि, और exams will be offline or online? डोंट नो मैम, अभी तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, वैसे तो ऑफलाइन का ही बोला हुआ है। क्या कह रहे हो स्नेहा? नहीं, क्या कह रहे हो मैम? मैम अभी तक मैं तो ये ऑफलाइन का ही नोटिस आया है। ऑफलाइन का नोटिस आया है? आया था वैसे मतलब मैम थोड़े दिन आपके पहले। इंफॉर्मेशन से कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे? बेटा मुझे तो ऑफलाइन का ही पता लगा है कल किसी सेमेस्टर से, तो मैं इसीलिए आपसे पूछूं, बीटेक वालों से पता लगा है कि मैम ऑफलाइन एग्जाम होंगे बट पैटर्न में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। अब मुझे नहीं पता वो आप लोगों के लिए भी सेम पैटर्न है या नहीं है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। मतलब पहले आपका रेशो क्या था, 25 इंटरनल एंड 75 एक्सटर्नल, बट शायद अभी मुझे नहीं पता कि डेट इज ट्रू फॉर यू और नॉट, कि 25 इंटरनल कर दी, 75 इंटरनल कर दिए, 25 एक्सटर्नल कर दिए हैं। और in 25 external you have 10 questions of one word answers, right? In online you are getting the objective type, but now there will be one word questions and of 10 marks, and rest for 15 will be of descriptive type, कुछ ऐसा आया है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि whether it is for BBA or not, बीटेक वालों ने मुझे कुछ ऐसा बताया है। और कुछ बच्चों ने कल YMC वगैरह पे कुछ करा भी है, तो शायद मुझे लग रहा है वो ऑफलाइन एग्जाम को मना कर रहे हैं, बट अब तो शायद होंगे, अगर एक बार नोटिस निकल गया ऑफलाइन का तो ऑनलाइन तो शायद ही होंगे अब तुम्हारे। तो जरा ध्यान से पढ़ाई कर लो, क्योंकि तुम्हें लिखना पड़ेगा, और छोटे छोटे वन वर्ड आंसर्स भी जब तक नहीं दे पाओगे जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि जितना भी हमारा रेजिडेंट कंट्री, मतलब जिस कंट्री में हम अपना सामान भेज रहे हैं, जिस कंट्री से हमारा सामान आ रहा है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना, सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का रिकॉर्ड मेंटेन करना फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर। जैसे हमारा एक साल के अंदर 2020 से लेके 21 तक हमारे पास कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ है, कितना हमने क्रेडिट करा है, कितना हमने डेबिट करा है, ठीक है। सेकेंड है, इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड। यस, गुड मॉर्निंग सर।
Yes, pending document, sorry, it is a double entry system of record of all economic transaction between the resident of the country and rest of the world. कि जितना भी हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है हमारी जिस कंट्री हम रहते हैं उसके साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि क्रेडिट और डेबिट सब कुछ, ठीक है। डबल एंट्री का मतलब होता है जितना हम क्रेडिट कर रहे हैं जितना हम डेबिट कर रहे हैं। We are referring to the transaction of the citizens and the government. कौन सा ट्रांजेक्शन होता है ये citizens के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिनेशन। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है इट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स एंड पेमेंट्स मेड बाय देम on accounts of goods and imported and services received from the capital transfer to non-resident or foreigners, Reserve Bank of India. It means कि जैसे इसमें क्या होता है कि जितनी भी रिसिप्ट होती है हमने अपने गुड्स एक्सपोर्ट करे, मींस हमने यहाँ से अपने जितने भी गुड्स भेजे उन और सर्विसेज रेंडर्ड करी, मतलब दूसरों से सर्विसेज दिया, वहां पे किसी डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी करा, ठीक है। और जो कैपिटल रिसीव करी वहां के रेजिडेंट से पैसा रिसीव करा, और या हमने कुछ भी वहां से कोई भी गुड्स मंगवाया, ठीक है, सर्विसेज रिसीव करी या पैसे ट्रांसफर करे यहाँ से, ठीक है, कोई भी जो एनआरआई को ट्रांसफर करे, तो वो सब किस में आता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के फीचर्स क्या है? फर्स्ट, सिस्टमैटिक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है एक कंट्री और पूरे वर्ल्ड के साथ, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक ही कंट्री करती है ऐसा काम, सभी करते हैं, ठीक है, सभी कंट्री के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। उसके बाद है इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। इसके अंदर सारे ही ट्रांजैक्शंस आएंगे, चाहे विजिबल हो चाहे अनविजिबल हो, इनविजिबल हो। इनविजिबल, विजिबल मतलब प्रोडक्ट्स और इनविजिबल मतलब सर्विसेज। सेकंड है इट रिलेट्स टू अ पीरियड, जनरली इट इज अ एनुअल स्टेटमेंट। इसके अंदर हमेशा एक पीरियड होता है, पीरियड मतलब फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है कि हाँ इतने से इतने तक का होगा, ठीक है। और ये कैसी हमारी स्टेटमेंट होती है? एनुअल स्टेटमेंट होती है, बेसिकली पूरे साल के लिए होती है। It adopts a double entry book. It has two sides. डबल एंट्री सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था, दो साइड्स होती है, एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द डेबिट साइड। रिसिप्ट यानी जो भी चीजें हमने, क्या होगा क्रेडिट साइड में? यस दिव्या गुप्ता बताना क्या होता है क्रेडिट साइड में? मैम जो पेमेंट्स हमें रिसीव करनी है। यस, और डेबिट साइड में? मैम जो पेमेंट्स पे करनी है। यस यस, मतलब इफ मीन के वहाँ, हाँ बताओ 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 बताओ, कोई जल्दी नहीं है। मतलब एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड आएगी क्योंकि वहां से पेमेंट आएगी, एंड इफ हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड पे क्योंकि वहां से पेमेंट जाएगी। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी हमेशा क्या हो, क्रेडिट ज्यादा हो या डेबिट ज्यादा हो? क्रेडिट्स। यस, हमारे हमेशा क्रेडिट्स ज्यादा होने चाहिए, हमारे रिसिप्ट्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपैरिजन टू अवर डेबिट्स, ठीक है। क्योंकि जितने हमारे पास रिसिप्ट्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। बट इफ देयर विल बी अ डेबिट साइड हायर, तो उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे देश का पैसा निकलेगा, पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो हमें तभी तो हमारे देश में क्या हो रहा था, डेबिट साइड बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। जिस कंट्री के अंदर क्रेडिट साइड आगे बढ़ेगी तो वो कंट्री क्या हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी। बट जिस कंट्री के अंदर डेबिट साइड आगे बढ़ेगी वो कंट्री क्या होगी, मतलब अंडर डेवलपमेंट होगी या डेवलपिंग फेज से जा रही होगी। तो वही हमारी कंट्री के साथ है कि हमें अभी भी बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यही रिकॉर्ड कीपिंग होती है देखने की कि हाँ हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या हमारा इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है। Next, balance of trade. Yes, anybody? Any idea what is balance of trade?
यस, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? यस, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? मैम डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये था कि डबल एंट्री सिस्टम था, देखना था कि क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या है, डिफरेंस होता है जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंस हमारा नेगेटिव हो रहा होता है तो इट मींस क्या हो रहा होता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा होता है। अगर हमारा ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। पार्ट ही तो हुआ जब हम दोनों को माइनस करके देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक, बीओपी का एक पार्ट हुआ। डेबिट आइटम्स इंक्लूड्स, डेबिट के अंदर हमारे क्या आते हैं, इंपोर्ट्स यानी जितना भी हमने कुछ बाहर से खरीदा है। ठीक है, फॉरेन एड्स, कहाँ से हमने क्या हेल्प ली है बाहर की कर, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड, ठीक है, हमने वहां जाकर क्या क्या खर्चा करा है, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, और हमने बाहर जाके अपना क्या क्या इन्वेस्ट करा है। हमने बाहर घूमने गए तो हमने वहां पे क्या क्या खर्चा करा, और बाहर जाके हमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करा। फिर क्रेडिट आइटम्स के अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स आते हैं कि हमने बाहर क्या क्या भेजा। फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी अपने देश की इकोनॉमी में हमने क्या क्या फॉरेन स्पेंडिंग करी है, मतलब बाहर का पैसा क्या क्या खर्च करा है हमने अपने देश में। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, लाइक इसको ऐसे समझो कि जैसे अगर आपकी जॉब अमेरिका लग जाती है और फिर अमेरिका से आप पैसे कमा के लाते हो, उस इन्वेस्टमेंट को आप इंडिया के अंदर करते हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बाहर का पैसा आप यहाँ खर्च कर रहे हो दूसरे देश का, बट आप वो इंडिया के। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और जो बाहर की कंट्री का जो पैसा है जो आपने वहां पे रह के कमाया है, आप थोड़े टाइम अमेरिका में रह के 1-2 साल जो पैसा लेकर आए हो उसको इसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो और यहीं पर आकर खर्चा कर रहे हो कुछ सामान खरीदने में, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स देन बीओटी इज फेवरेबल, जब हमारे एक्सपोर्ट्स बड़े होते हैं और हमारे इंपोर्ट्स कम होते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होता है। इट मींस कि वी आर डूइंग ऑन अ वेरी फाइन ट्रैक, हम बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन एनी टाइप। ठीक है, बट इन इफ एनी केस अगर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन अवर एक्सपोर्ट्स, अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं तो वी आर गोइंग ऑन अ अनफेवरेबल ट्रैक, तो हम बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वी नीड टू चेंज दिस ट्रैक। फाइन, नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक ठीक है पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन देखता है। उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बीओपी एंड बीओटी। बीओपी एक बहुत बड़ी टर्म है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, बीओपी टी इसका एक पार्ट है बीओपी का। उसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। इसके अंदर सारे आते हैं जो विजिबल हो, इनविजिबल हो और कैपिटल ट्रांसफर हो, जितना भी होगा। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपके विजिबल आइटम्स आते हैं खाली, इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर गुड्स भी आएंगी, सर्विसेज भी आएंगी, बस बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर केवल आपके विजिबल आइटम्स आते हैं, दैट वी कैन सी और टच, यानी हमारे सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। इट इज ऑलवेज बैलेंसेस इटसेल्फ, मतलब ये हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट एनहांस हो। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखने का तरीका होता है, पहला ये होता है इज इक्वल टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस और बैलेंस आइटम एरर एंड एमिशन, कि जो हमारा करंट अकाउंट है प्लस जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, और क्या माइनस करना है इसके अंदर से जो भी हमने चीजें छोड़ दी है, एरर हो गई है। फाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बीओटी को हम कैसे करते हैं, नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करने पे हमें कितनी अर्निंग हुई है, नेट पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट्स के लिए हमने कितना पेमेंट करा है। अगर ये हमारा नेगेटिव आता है, इट मींस वी आर ऑन अ हायर साइड ऑफ इम्पोर्ट्स, बट इफ इट कम्स आउट पॉजिटिव, दैट वी आर ऑन अ हायर साइड ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट अ बीओपी condition of foreign lenders, economic quality of government, all the factors of BOT। इसमें क्या है कि बीओपी को ऐसे इफेक्ट होती है कि जो भी बाहर के लोग हमारा पैसा ले रहे हैं उनकी वजह से हमारे देश की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है, वो कितना बिलीव करती है इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, और जितने भी फैक्टर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड में यूज होते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या क्या फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक चीज को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट हमारी लगती है। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल कैसा अवेलेबल है हमारे देश के अंदर, एक्सचेंज रेट क्या अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी करेंसी को, हम यहाँ से अमेरिका में हूँ, मैं डॉलर भेज रही हूँ इंडिया के ये रुपीस को कन्वर्ट करने में, तो वहां पे एक्सचेंज रेट क्या, अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा तो बहुत पैसा खर्च होगा। प्राइजेस ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एट होम, कितना आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो चीजें, उनके प्राइजेस क्या है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या जरूरत आ रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ज्यादा पढ़ने की। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा हमें बताती है कि किस चीज की डिमांड है और कौन सी करेंसी हमारे यहाँ फ्लोट हो रही है ज्यादा। जैसे सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री से, अमेरिका से हम कोई प्रोडक्ट ज्यादा दे रहे हैं, तो इट मींस अमेरिका में हमारे उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हमें अपने देश में उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा करनी है। अगर हम अपने देश में उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, अमेरिका के डॉलर यहाँ पे आएंगे, डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो अब हमारे देश की करेंसी क्या है, इंप्रूव हो जाएगी इकोनॉमिक कंडीशन। सेकेंड है जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन द शॉर्ट टर्म। इससे हमें एक शॉर्ट टर्म में पता लग जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कितना हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ऑन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, अगर हमारी कंट्री में, वही मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें लगता है कि नहीं हम लोग इम्पोर्ट्स को ज्यादा कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंफर्म ट्रेड इन एन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री, दिस में ऑल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्स इन द ट्रेड। ये किस चीज में हैबिट बना, किस चीज का दिखाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताती है कि कैसे कैसे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी देश की इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे हमारा जो ग्रोथ रेट था अभी जब से लेके अब तक प्रोडक्ट को सर्व करने का, वो कैसे कैसे चेंज होता रहा है। दिस में इंडिकेट पॉलिटी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। बीओपी में कंफर्म ट्रेंड इन द इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। ये बताती है कि कैसे कैसे हमने एक्सचेंज, मतलब इंटरनेशनल हमारा ट्रेड बढ़ा है। फोर्थ ये बताती है कि कितना कितना हमारे देश में कौन कौन सी करेंसी के एक्सचेंज हुई है और क्या क्या पैसा हमारे पास उन करेंसियों के एक्सचेंज से आया है। ठीक है, अब जो जनरल रूल है बीओपी अकाउंटिंग में, पहला है इफ द ट्रांजैक्शंस अर्न फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन इट इज क्रेडिट एंड इज रिकॉर्डेड एज अ प्लस आइटम। अगर हमने किसी देश की करेंसी ली है अपने यहाँ पे, तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं और उसको हमेशा हम अपने प्लस आइटम्स में जोड़ते हैं। इफ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर किसी ट्रांजैक्शन में हम करेंसी को खर्च कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज अ नेगेटिव आइटम, तो उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा नेगेटिव आइटम। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ बीओपी स्टेटमेंट। बीओपी स्टेटमेंट के अंदर आपके 4 टाइप की चीजें आती हैं। पहला आपका करंट अकाउंट, ठीक है, जो अभी हमारा चल रहा होता है। कैपिटल अकाउंट, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। रिजर्व अकाउंट्स, क्या क्या सेविंग्स है आपकी। एरर्स एंड ओमिशंस, कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई है, कहाँ पे आपका पेमेंट गलत गया है। करंट अकाउंट बैलेंसेस, यस किसी को कोई इशू है अभी तक का, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है, जो भी मैंने बताया अभी तक। नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया सबको? तो मुझे एक बार कोई ब्रीफ में बता दो कि क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बॉय की आवाज आई थी, मुझे वही बता दे कौन है, कौन बता रहा था। दीपांशु,
कौन बोल रहा था मैम? नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया है। दीपांशु बताना बेटा। यस दीपांशु बताओ। With you, ध्रुव बताओ। जितेंद्र, रोहन, विकास, विक्रांत। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बार और सुन लो, 2 टर्म आई है आज हमने पढ़ी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना हम करते हैं, 2 वे प्रोसेस होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। इसके अंदर सारे विजिबल और नॉन विजिबल आइटम्स हमारे सब आते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज ऑफ 2 टाइप, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल जब होता है जब हमारा बैलेंस ऑफ जो हमारे इंपोर्ट्स होते हैं वो, सॉरी, जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स हमारे कम होते हैं। तो इट ऑलवेज शो पॉजिटिव, मतलब कि हाँ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड है वो फेवरेबल है। बट इफ इन एनी केस इट इंपोर्ट्स एक्सीड्स एंड एक्सपोर्ट्स डिक्रीज, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डिस्टर्ब माना जाता है। फाइन। किसी भी कंट्री हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्यों स्टडी करते हैं? स्टडी बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट इज दैट वी वांट टू नो एट विच लेवल वी आर इन स्टैंडिंग, कि हम कहाँ पर खड़े हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पोजीशन में। सेकंड, हमें पता लगेगा कि अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड कितना हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एनहेंस हुआ है। थर्ड, हमारे यहाँ पर एक्सचेंज कौन सी करेंसी का ज्यादा हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारी कंट्री की बाहर ज्यादा है। डेट, और ये हमारी कंट्री का एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता है कि वेदर अवर इकोनॉमी इज गोइंग ऑन अ वेरी ग्रोथ रेट और नॉट। फाइन। सो क्लास, गिव मी योर अटेंडेंस। आदिल खान, अजय, अमन, अमित नेगी, अनु, अंशु चौधरी, अनुपम चौहान, भव्य कथूरिया, चिराग, दीपाली, ध्रुव, ध्रुव, दीपांशु, ध्रुव, दीपांशु, दिव्या गुप्ता, दिव्या शर्मा, गौरव, यस मैम। ओके, गौरव मलिक, गौरव, हिमांशु राज, गौरव, यस हिमांशु राज, जतिन, जतिन, जितेंद्र, यस मैम। करण चंडीला, करण पोसवाल, कासिफ, कोमल, मयंक, मुकुल शर्मा, प्रथम नरूला, प्रेजेंट मैम। रोहन पुंजानी,
Present, ma'am. Sandeep Bhardwaj, Yes, ma'am. Sandeep Kumar, Shiraz Khan, Shubham Kumar, Simrik, Sonam, Present, ma'am. Sunidhi Sharma, Present, ma'am. Sushant Kumar Kabir, Umesh, Vikas Singh, Present, ma'am. Vikrant Mishra, Vineet Sharma, Vishal Yadav, विशाल तो था प्रेजेंट क्लास में। अच्छा, विकास एंड विक्रांत मिश्रा। क्लास आज आपको सेकेंड असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको मुझे दे देना फिल करके संडे तक नहीं, मंडे की संडे की हाँ संडे की 28 है आपकी, तो 28 तक मुझे दे देना। उसके बाद मैं किसी को नहीं मार्क्स दूंगी असाइनमेंट के, पहले बता रही हूँ। संडे वुड बी द लास्ट डे फॉर योर असाइनमेंट सबमिशन। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा, you can leave now.